नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले ही नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने देश में कोविड से बचाव के लिए हो रहे रिकॉर्ड टीकाकरण को बताया अभूतपूर्व उपलब्धि। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 32 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और हरियाणा सरकार राज्य के प्रत्येक जिले को अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु उपलब्ध करवा रही है 50 लाख रुपए की विशेष राशि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ने 21 जून को एक ही दिन में 86 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाकर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करके रिकॉर्ड बनाया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक तक वैक्सीन की सुरक्षा के प्रयास जारी रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव के हर व्यक्ति को टीका लगाना हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों को सतर्क किया कि हमें सुस्त नहीं पड़ना है, किसी भ्रांति में नहीं रहना और कोविड पर जीत हासिल करने के लिए सतत प्रयास करने हैं। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए महान धावक मिल्खा सिंह का उल्लेख किया, जिनका कोविड के कारण निधन हो गया। जब मिल्खा सिंह अस्पताल में भर्ती थे तो प्रधानमंत्री ने उनसे आग्रह किया था कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। लेजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। नरेंद्र मोदी ने लोगों से माई गांव प्लेटफॉर्म पर ओलंपिक पर आधारित प्रतियोगिता टोक्यो क्विज में भाग लेने और पुरस्कार जीतने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्विज में भाग लेने से लोगों को टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों की तैयारियों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री ने छोटे कस्बे और गांव से आने वाले खिलाड़ियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम में ऐसे अनेक खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न खिलाड़ियों का उल्लेख किया। नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में भिवानी के मनीष कौशिक का भी जिक्र किया। हरियाणा के भिवानी के मनीष कौशिक जी। मनीष जी खेती किसानी वाले परिवार से आते हैं। बचपन में खेतों में काम करते करते मनीष को बॉक्सिंग का शौक हो गया था। आज ये शौक उन्हें टोक्यो ले जा रहा है। मनीष किसान के बेटे हैं। बचपन में खेतों में काम करते करते उन्हें मुक्केबाजी के प्रति रुचि हो गई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि टोक्यो जा रहे प्रत्येक खिलाड़ी ने संघर्ष किया और वर्षों तक मेहनत की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हर संभव तरीके से पानी का संरक्षण हो सके। उन्होंने कहा कि मानसून का महत्वपूर्ण समय गंवाना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री के आज के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मोहाली में लोगों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री के विचारों के प्रति अपने अनुभव साझा किए। उल्लेखनीय है कि आज के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों का जिक्र किया जिन्होंने कोविड संक्रमण के दौरान बीमारी से लड़ाई अपना अहम योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों, जल संरक्षण, औषधीय पौधों और कोरोना के प्रति सावधानियां जारी रखने की बात कही। हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना ने मन की बात सुनने वाले लोगों से खास बातचीत की। आज हम मोहाली में हैं। यहाँ पर सब लोग मन की बात सुनने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस रीजन से
ओलंपियन जो थे मिल्खा सिंह की बात करी है, टीकाकरण की बात करी है। आइए जानते हैं कि लोगों को कैसा लगा उनका संबोधन आज। उनका जो उद्यम है जनता को एक भयानक बीमारी जो जिसको कोविड-19 हम बोलते हैं उससे बचाने के प्रयास के लिए जगह जगह पे कई लाखों करोड़ों टीके जो हैं मुफ्त में लगवाने के लिए उनका जो प्रयास है उससे हमारी जो जनता है उसका बचाव भी होगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करना, उन खिलाड़ियों की बात करना जो बहुत मेहनत से गरीब परिवार से जिसे कहते हैं रूरल बैकग्राउंड से उठ के आए और उनके विषय में उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दिन में 86 लाख से ऊपर जो है हमने कोरोना वैक्सीनेशन की डोज दी, जो कि शायद वर्ल्ड में भी एक अपने आप में एक तरह का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री ने आज अमृत महोत्सव में सामूहिक लक्ष्य तय किए जाने की बात भी कही। उन्होंने स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हुए उनसे जुड़े इतिहास को पुनः जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी मन की बात में युवाओं से अपील की थी कि स्वाधीनता संग्राम से जुड़े इतिहास पर शोध किया जाए और उसे लिखा जाए। देश में पिछले 24 घंटे में 64,25,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 32 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 करोड़ 17 लाख से भी अधिक मुफ्त टीके उपलब्ध करवाए हैं। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ 45 लाख से भी अधिक वैक्सीन उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि 19,10,650 वैक्सीन राज्यों और प्रदेशों को भेज दी गई हैं, जो उन्हें अगले 3 दिनों में मिल जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 50,040 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर 5,86,403 रह गई है। कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 1.94% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 57,944 मरीज कोविड से ठीक हुए। इसके साथ ही स्वस्थ लोगों की संख्या 2,92,51,000 से अधिक हो गई है। लगातार 45वें दिन रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या से भी अधिक बनी हुई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% है। पिछले 24 घंटे में 1,258 लोगों की मृत्यु हुई। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से नीचे बनी हुई है और इस समय 2.91% है। दैनिक संक्रमण दर 2.82% है, जो लगातार 20 दिन से 5% से नीचे बनी हुई है। कल देश भर में 17,77,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक कुल 40 करोड़ 42 लाख जांच की गई हैं। हरियाणा सरकार द्वारा हर जिले को 50 लाख रुपए जारी किए जा रहे हैं ताकि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किसी तरह की उत्पीड़न संबंधी घटना होने पर पीड़ित परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मुहैया हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हर जिले को यह राशि जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग नीति के तहत की भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 20% आरक्षण सुनिश्चित किए जाएं और समय समय पर इसकी उचित निगरानी भी की जाए। मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हर 6 महीने में करने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के मामले में दी जाने वाली कानूनी सहायता राशि भी बिना किसी देरी के जारी की जानी चाहिए। इसके अलावा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अनुसूचित जाति की बस्तियों में तथा मुख्य स्थानों पर होर्डिंग या बैनर लगाने को भी कहा गया। प्रदेश के कुछ खास क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के मामलों के पीछे के कारणों का भी पता लगाने को कहा गया। वर्ष 2015 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए की राशि निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुबंधित निजी तथा सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाई जा रही है। हरियाणा के 150 सरकारी व 428 निजी अस्पतालों में इस योजना के लाभार्थी अपना इलाज करवाने के योग्य हैं। इस संबंध में हरियाणा राज्य के आयुष्मान भारत योजना की सीईओ अवनीत पी कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत 12,800 से अधिक मरीजों को उपचार की सुविधा दी जा चुकी है। वो इसके पात्र हैं और अभी तक करीब हम 25 लाख से अधिक व्यक्तियों के कार्ड बना चुके हैं।
ये जो कार्ड बनाए जाते हैं इनको हम आयुष्मान भारत कार्ड कहते हैं, और ये कार्ड आपकी नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर जो है वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, आपके प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बनवाए जा सकते हैं, अस्पताल हैं वहाँ पर भी बनाए जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि मार्च से हमने एक अभियान शुरू किया हुआ है जिसमें बिल्कुल मुफ्त हम ये कार्ड बनाते हैं। जिन अस्पतालों में इस योजना के लाभार्थी अपना इलाज करवा सकते हैं, उन अस्पतालों में सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। पात्र व्यक्ति किसी नज़दीकी CSC पर अपना कोई पहचान पत्र ले जाकर आयुष्मान केंद्र से निःशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। PPL, गुलाबी राशन कार्ड धारक, श्रमिक तथा प्रदेश सरकार के द्वारा नंबरदार, चौकीदार व स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकारों को भी शामिल करने का प्रयास हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों व पेंशन धारकों के लिए एक विशेष स्कीम पर कार्य हो रहा है जिसमें कर्मचारियों और पेंशन धारकों के परिवारों को शामिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में गरीब परिवारों को राहत देने में मददगार सिद्ध हो रही है। सरकार ने इस योजना को अब नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की है तथा केंद्र सरकार की इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब दीपावली तथा लाभार्थी मुफ्त राशन का लाभ ले सकते हैं। चंडीगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राशन बांटने का काम चल रहा है। DD न्यूज़ से बातचीत के दौरान कुछ लाभार्थियों ने संकट के इस समय में मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। पिछले साल भी हमें राशन मिला था और अब की बार भी मिला है। सरकार का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकता है तथा इस योजना के लाभार्थियों को हर मास हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त आता है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है, टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी। आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क अवश्य पहनें।